बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान पाक के तीसरे पारे तिलका रुसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद का खुलासा पेश खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आयत में अम्बिया और रसूल की फ़जीलत को बयान फरमाया और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सब पर फजीलत और सबसे बुलंद दर्जे को बयान फरमाया। इसके दूसरे रुकू में आयत अल कुर्सी है, जो कि कुरान पाक की अजीम आयत है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सोते वक्त आयत अल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी रात उसकी हिफाजत फरमाते हैं और शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान किया जो नमरूद के साथ आपका मुनाजरा हुआ, और उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत अता फरमाई और 100 साल बाद ज़िंदा किया और फरमाया कि जिस तरह आपने देखा था कि बस्ती वाले लोग ये जो मुर्दा पड़े हुए हैं इनको कौन जिंदा करेगा, जिस तरह हमने आपको जिंदा किया इसी तरह हम बस्ती वालों को भी जिंदा करेंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज की, ऐ मेरे रब तू दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा करवाया और फरमाया कि 4 परिंदे पकड़ें, उनको ज़िबा करें और फिर उन मुर्दा परिंदों को अपनी तरफ बुलाएं तो वो आपकी तरफ जिंदा होकर दौड़ते हुए आएंगे। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इत्मीनान क़ल्ब के लिए था। उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जो लोग खर्च करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अजर व सवाब का बयान फरमाया। और जो लोग खर्च तो करते हैं मगर दिखलावे के साथ एहसान जतला कर और तकलीफ पहुंचाते हैं, ताना देते हैं खर्च करने के बाद, फरमाया उनके लिए कोई अजर व सवाब नहीं है। फिर सूद की मुमानियत है और फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। फिर आगे एक आयत है जो कुरान पाक में अल्फाज के एतबार से सबसे लंबी आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, इसमें फरमाया कि जब तुम आपस में लेन देन का मुआमला करो तो लिख लिया करो। और सूरह अल बकरा के आखिर में बहुत ही अजीम दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तालीम फरमाई और उसका इख्तिताम ऐसे होता है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ अल्लाह हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमा, मदद अता फरमा। आगे इसी पारे में सूरह आले इमरान का आगाज होता है। आले इमरान का माना है इमरान की औलाद। इसमें आले इमरान का जिक्र है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, इमरान की औलाद को चुन लिया है। और फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत विलादत का जिक्र है और ज़करिया अलैहिस्सलाम की प्यारी दुआ के नतीजे में यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की प्यारी विलादत का जिक्र है और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मोजज़ात अता फरमाए उसका बयान फरमाया। और फिर नजरान के ईसाई जब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और मुनाजरा किया और उनको शिकस्त हुई, उसके नतीजे में फिर भी वो ना संवरे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे महबूब आप इन्हें मुबाहले का चैलेंज दें। और उस मुबाहले के लिए फरमाया कि उन्हें कहें कि तुम भी अपने बेटों को लाओ
اور اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں۔ اور یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے عیسائیو، تم نبی پاک علیہ السلام یعنی اس نبی کے ساتھ کبھی بھی مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو کوئی ایک عیسائی بھی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ آخر میں میثاق نبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسل کی روحوں کو جمع فرمایا، اور آقا علیہ السلام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی بیان فرما دیا، اور فرما دیا کہ یہ جو میرے رسول ہیں تم سب سے اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں۔ اور پھر عہد و پیمان ہوا اور فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور گواہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ آخر میں فرمایا آخری آیت میں کہ جو لوگ کافر ہوئے اور اسی کفر پر مرے تو وہ جب قیامت کے دن اپنی جان چھڑانے کے لیے معاوضے کے طور پر اگر زمین کے برابر سونا بھی دیں تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی بیان کرنے میں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔